ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला करके दुनिया के वाहिद गैरतमंद मुस्लिम मुल्क होने का मुजाहरा किया है। जिस तरह उनकी लीडरशिप को टारगेट किया गया, इस वक्त लबनान, गजा और ईरान के अंदर यानी तेहरान के अंदर फेंके गए मिसाइल के खौल के साथ बच्चे जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। इसके अलावा इसराइल के अंदर खौफ के साए हैं। ये स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है। इससे पहले सिर्फ तंजीम हमला किया करती थी, जिसका जवाब इसराइल या तल अवीव या यरूशलेम दिया करता था। अब स्टेट टू स्टेट हमले का गैर मंतकी या मंतकी जवाब होगा, या फिर इस जवाब के बाद मगरबी दुनिया खामोशी का मुजाहरा करेगी। आज के व्लॉग में इसका तफसीली अहाता किया जाएगा। या रब अल्लाह, या अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जिस वक्त हम सब की निगाहें पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट, सियासी गैर सियासी माहौल के ऊपर लगी हुई है, एंड उस वक्त बड़ी खबर ये रही गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर कि ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। ये पहला ईरान का मुनज़्ज़म हमला था जिसने ईरान के जो उनका डिफेंसिव डोम सिस्टम है उसको तहस नहस करके रख दिया। मुतअद्दिद ऐसे मेन पॉइंट्स थे इंक्लूडिंग द एयर बेसिस जिनको हिट किया गया, और इसकी बाकायदा ईरानी हुकूमत ने, ईरानी सरकार ने, ईरान की स्टेट ने जिम्मेदारी कबूल की है। इससे पहले आपको याद होगा जब हमास ने हमला किया था, हसन नसरुल्लाह ने उसका दावा किया था वो लबनान से मिसाइल फायर किए गए थे, लेकिन इस मरतबा मामला ज़रा मुख्तलिफ है। इसके नताइज भी बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं, यकसर मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है। उस स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट में वो तमाम खित्ता वॉर जोन में तब्दील हो सकता है। इसकी तफसीलात क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। आज कुछ एक्सक्लूसिव व्लॉग्स भी होंगे क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ और जो हालात खित्ते के डेवलप हो रहे हैं वो किसी एक मुल्क को अपनी लपेट में नहीं ले सकते, बल्कि एक बहुत बड़ा वेव ऑफ कॉन्टिन्यूएंट इवेंट्स हो सकती है। तो उसके ऊपर मैं नज़र रखूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन वहाँ नहीं मिलते तो यहाँ मिल जाया करेंगे। ये इंतहाई डिफरेंट किस्म की स्टोरी है। एक तरफ जबकि गजा को नेस्तो नाबूद कर दिया इसराइल ने, उसकी हिमायत में तमाम मगरबी ममालिक खड़े हो गए। कुछ जगहों के ऊपर अलामती मजम्मतें की गई, लेकिन साथ फिर भी नेतन्याहू कर दिया गया। एंड उस वक्त जबकि हसन नसरुल्लाह की शहादत होती है, उनको ट्रैक एंड ट्रेस करने के बाद, उससे पहले इस्माइल हनिया ईरान के अंदर टारगेट होते हैं। उससे पहले ईरान के सदर हेलीकॉप्टर क्रैश, जो कि अपेरेंटली क्रैश था, उसमें जांबर नहीं हो पाते, उनके साथ बहुत सारे और लोग थे। ये सारे वाकयात होने के बाद ईरानी पासदाराने इनकलाब, ईरान और फिर ईरान की मिलिट्री ने यह डिसाइड किया कि हमला हमने करना है। तो तकरीबन 400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है, टोटल 400 से ज़्यादा। कुछ उनकी जो नौयत है, कुछ 150 है, कुछ 120 है, वो टोटल मिला के 400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनके ज़रिए तल अवीव को अटैक किया गया। और तल अवीव, अच्छा, सहरा के कुछ इलाकों में एक एयरबेस है योटम, उस एयरबेस को टारगेट किया गया, वहां शदीद नुकसान पहुंचाया। गैस की जो तनसीबात है उसको नुकसान पहुंचाया। और इसके अलावा जो रात को अभी तक के जो मनाजिर हम देख रहे हैं, इसराइल के अंदर अफरा तफरी थी, लोग घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर वावेला था। जबकि दूसरी तरफ गजा के अंदर, लबनान के अंदर और ईरान यानी तेहरान के अंदर बच्चे जश्न मना रहे हैं, फायर क्रैकर्स फाड़े जा रहे थे, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा था। और गजा के जो बच्चे थे उन गिरे हुए मिसाइलों के ऊपर
धमाल कर रहे थे, रक्स कर रहे थे और उनके ऊपर नाच रहे थे कि हमारा बदला किसी ने तो लिया। तो उम्मत मुस्लिमा में अभी तक वाकईतन किसी ने रिस्पॉन्ड किया है इजरायली बर्बरियत को, या इजराइल की तरफ से टारगेटेड अटैक्स के जरिए उनकी लीडरशिप या उनसे जुड़ी इत्तेहादी तंजीमों की लीडरशिप को, तो वो नेतन्याहू और उनकी इंतजामिया है। और इसका फिर जो नतीजा है वो भी इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। नताइज से कता नजर के ईरान को मुमकिना तौर पर आने वाले दिनों में क्या फेस करना पड़ सकता है ये पता होगा उनको। उन्होंने अपने तमाम जो रिजल्ट्स होंगे उनको गेज करने के बाद ही ये डिसाइड किया होगा। मैं जरा पॉइंट शामिल कर लेता हूँ। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। ईरान की जानिब से इजराइल पर 102 मिसाइल फायर किए गए। इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तल अवीव पुलिस ने इसकी तस्दीक की है और इधर से ईरान के बाकायदा सरकारी मीडिया ने इसको जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि हमने किया। इजराइल ने तमाम शहरियों को महफूज मुकाम पर जाने का कह दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल फायर करने की तस्दीक कर दी है और इजराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। ईरानी पासदारान इनकलाब और ईरान के हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा, ये इजराइल ने धमकी दी है। यानी नेतन्याहू ने ऑलरेडी कह दिया है कि इसका तबाहकुन जवाब दिया जाएगा और पहले तबाहकुन जवाब जो उन्होंने दिया वो गजा में हमने देख लिया। अगर इजराइल ने ईरानी मिसाइल हमलों पर रद्द-ए-अमल दिया तो मजीद हमले करेंगे, ये ईरान ने वार्न किया है और बाकायदा अब ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील होता हुआ नजर आता है खित्ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था व्लॉग आज का। देखें, हर चीज़ नेशनल पॉलिटिक्स नहीं होती। इस वक्त जो इंटरनेशनली सिचुएशन डेवलप हो गई है उसको गेज करना, उसके ऊपर नजर रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के बराह रास्त इसके साथ असरात जुड़े, मैं उसको भी आगे कनेक्ट करता हूँ। वो कैसे? ईरान के हमले से इजराइल की गैस तनसीबात तबाह हुई हैं। ईरान ने इजरायली फौरी तनसीबात खुसूसन मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। ये उनकी वहाँ की सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के सराय नीगियो में मौजूद अहम एयरबेस न्योटम को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान के हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा, ये इजराइल ने बोला है। अब जो इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे एपी की स्टोरी है, एसोसिएटेड प्रेस की, कि ईरान फायर्स डजन्स ऑफ मिसाइल्स इनटू इजराइल इन अ शार्प एस्केलेशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। ये एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी है। रॉयटर्स लिखता है इजराइल वाउज रिस्पॉन्स आफ्टर ईरान हिट्स इट विद सैल्वो ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। यानी इजराइल ने यह कह दिया है कि हमने इसका मुंह तोड़ जवाब देना है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना है। एनबीसी न्यूज कहता है कि लाइव अपडेट्स, ईरान सेज इट हैज कंक्लूडेड इट्स अटैक ऑन इजराइल। एनपीआर मिडिल ईस्ट क्राइसिस इसके ऊपर रिपोर्ट करता है कि ईरान कैरीज आउट अ मैसिव मिसाइल अटैक ऑन इजराइल एक्सपैंडिंग द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अल जजीरा रिपोर्ट करता है इजराइल वॉर ऑन गजा, लेबनान लाइव, ईरान फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल्स एट इजराइल। जबकि सीएनएन रिपोर्ट करता है कि ईरान लॉन्चेस मेजर मिसाइल अटैक ऑन इजराइल। तो ये इस वक्त तक की ताज़ा अपडेट्स हैं जो इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। इसके ऊपर रिस्पांस कैसे आया, कुछ हमने तस्वीर देखी। ईरानी हमले के बाद इजरायली शहरियों की महफूज मुकामात पर छुपने की तस्वीर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, ख़ासतौर पर इस रीजन के अंदर। और ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद गजा और लबनान में जश्न का समा था। बच्चे निकल आए, उन्होंने मिसाइलों के जो फायर्ड मिसाइल से उनके ऊपर, उनके खौल के ऊपर चढ़कर बाकायदा रक्स किया। उसके बाद आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हमने बहुत सारे इसके वीडियोस देखी, ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं सकता क्योंकि स्ट्राइक का इशू होता है। ईरान ने आम इजरायली बेस को किस मिसाइल से निशाना बनाया? ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरानी मीडिया ने यह बताया है कि ईरान ने मिसाइल हमलों में इजराइल के F-35 जहाज़ों के अड्डे न्योटम एयरबेस को निशाना बनाया है। ये बहुत बड़ा अटैक था, मैसिव अटैक था। ये किसी एक तंजीम यानी हमास का अटैक नहीं था, ये इटसेल्फ ईरानी स्टेट ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसकी जिम्मेदारी लिए। अच्छा, फिर ईरान ने रिस्पॉन्ड ये किया कि इजराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। और अभी बहुत सारे बदले और भी हैं जिसमें ईरान के जो साबिक सदर शहीद हसन रूहानी उनका भी मर्डर शामिल है। गो के इसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की थी, लेकिन पता सबको ये है कि इसमें बाकायदा किसी का हाथ था। उसके बाद ईरानी वजीर खारजा ने स्टेटमेंट दिया कि हमला मुकम्मल हो गया, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसका भी भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
اب امریکہ کا بھی اس کے اوپر رد عمل آیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ظاہر ہے اس کے اوپر رسپونڈ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتے ہیں آج کا حملہ اسٹیٹ کا اسٹیٹ پر حملہ ہے, اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے پر امریکی رد عمل. اب اسٹیٹ کا اسٹیٹ پر حملہ تو ہے, لیکن جو اسرائیل بطور اسٹیٹ پیلسٹائن کے اوپر بطور اسٹیٹ حملہ کر چکا ہے, وہاں پر رد عمل کیسا تھا وہ آپ اور ہم سب نے وٹنس کر لیا. میزائلوں سے بچنے کے لیے اسرائیلی شیلٹرز میں چھپنے پر مجبور ہو گئے, کئی زخمی ہو گئے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 100 سے زائد میزائل داغے گئے, یہ نیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اور کئی درجن اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں, کچھ کے مرنے کی بھی اطلاعات ہیں. نیتن یاہو کا جو سٹیٹمنٹ ہے, بلیٹنٹ سٹیٹمنٹ, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں اپنے اصول پر قائم رہیں گے کہ جو بھی ہم پر حملہ آور ہوگا ہم اس پر حملہ کر دیں گے. نیتن یاہو, اس کا مراد کیا ہے, اس سے نکلے گا کیا, اس کے اوپر بھی میں کامنٹ کرتا ہوں. ایرانی صدر کہتے ہیں کہ صہیونی ریاست کی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن جواب دیا گیا ہے, اور آئندہ بھی اگر ہم پر اٹیک کیا گیا, ہم پر جنگ مسلط کی گئی, ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, یا ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے منگل کی رات اسرائیل کے خلاف میزائل حملے کو فیصلہ کن رد عمل اور اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب قرار دے دیا. اب یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانفلکٹ ہے, دس از ناٹ اے نارمل تھنگ. یہ کسی ان کی نظر میں ٹیررسٹ اور ادھر کی نظر میں جہادی تنظیم نے حملہ نہیں کیا, یہ باقاعدہ ایران نے اٹیک کیا ہے. It can create a big ripple in the region and it has created already. میں آگے بتاتا ہوں. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی حملہ اسرائیلی جارحیت کا رد عمل ہے. ایران اور خطے میں امن کے لیے جائز حق کا استعمال کیا گیا. ایرانی صدر نے کہا کہ صہیونی ریاست کی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن جواب دیا گیا. ایران جنگجو نہیں ہے, لیکن وہ کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے. ہم نے بہت برداشت کر لیا, مزید برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے. ایران کے ساتھ تنازع میں نہ پڑیں, ہمیں ہماری زندگی عزت کے ساتھ جینے دے. ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا, ہمارے اتحادی تنظیموں کی لیڈرشپ کو ان کے گھروں میں گھس کر قتل کیا گیا, ہم پر ہمارے ملک کے اندر اٹیک کیا گیا. ہم اس کو قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے. واضح ہے کہ ایران نے منگل کو اسرائیل پر حملہ کیا اور کئی بیلسٹک میزائل داغے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 200 میزائل فائر کیے گیا ہے, جس کے بعد بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران سے اسرائیل کی جانب کم از کم 400 میزائل فائر کیے گئے, کم از کم. یہ والی سچویشن بن گئی ہے. اب پاکستان نے ایران اور خطے کی جانب سے آنے والی جو تمام پاکستان کے اندر فلائٹس تھیں, اپنی ایئر سپیس کو ٹائٹ کر دیا ہے. ایئر ٹریفک کنٹرول کو کہا ہے کہ اسٹرکٹ مانیٹرنگ کریں کہ پاکستان کی طرف کیا آ رہا ہے. دیکھیں یہ جو ریجن ہے یہ بڑا کہتے ہیں نا کہ یہ ماچس کی ڈبیا ہے, اس کے ایک تیلی میں آگ لگی تو سارے ریجن میں لگ سکتی ہے, انکلوڈنگ ایران, افغانستان, پاکستان, ادھر سے اسرائیل, ویسٹ میں امریکہ اور ان کے اتحادی جو ممالک ہیں. یہ بہت اس وقت ڈینجرس کانفلکٹ زون ہے, اور اس زون کے اندر جو اب تک غزہ کے ساتھ ہوا ہے, اس کے بعد جو ایران نے بطور اسٹیٹ رسپونڈ کیا ہے, میرے خیال میں پہلا غیرت مند جوابی حملہ تھا. لیکن یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کا اسرائیل کین ہٹ بیک, اور یہ بہت سیریس ہوگا. تو اس میں پھر گیہوں کے ساتھ گھن جاتا ہے, اور کس طرح جاتا ہے, کس نوعیت کا جاتا ہے, یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. پاکستان نے بطور اسٹیٹ کیسے رسپونڈ کیا ہے غزہ کے معاملے کے اوپر, بہت افسوسناک رہا ہے. ہم نے تو بس صرف بیانات سنے, بیانات کی حد تک رہا ہے. ایون پاکستان میں جو غزہ سے ریلیٹڈ احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کو اریسٹ کیا گیا. مشتاق غنی صاحب, ان کی اہلیہ, ان کو اریسٹ کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر پاکستان کس سائڈ پر کھڑا ہے. اس ساری سچویشن کے اندر ایران نے ایٹ لیسٹ نتائج کو گیج کیے یا کیے بغیر جو رسپانس دیا ہے, یہ دیا ہے کہ اگر آپ حسن نصر اللہ کو ٹریک اینڈ ٹریس کر کے شہید کریں گے, یا اگر اسماعیل ہنیہ کو ایران کے اندر ٹارگٹ کر کے شہید کریں گے, تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا. تو اس وقت ایران نے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ رسپونڈ کیا ہے. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کا رسپانس اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کیسا آئے گا, یہ انتہائی بھیانک, خوفناک ہو سکتا ہے, جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ دیتا رہوں گا.